नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। बात करेंगे पचपदरा की, लेकिन अब बात बेटियों की नहीं, आज बात होगी भाभियों के साथ। भाभियां जिनके कंधों पर अपनी 1000 ननदों की स्वागत सत्कार की जिम्मेदारी है, आज उनके एहसासों के बोलने की बारी है। आज बात भाभियों के एहसास, किस तरह से तैयारियां चल रही है, बड़ी जिम्मेदारियों को निभा रही है। इस ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में ननदों की स्वागत सत्कार के उत्साह की गर्मी कितनी है। आज बात उस गर्मी की होगी जो उत्साह की होगी, उमंग की होगी। भाभियां अपनी जिम्मेदारी निभा रही है बड़ी संजीदगी के साथ, लेकिन ये जरूरी है कि भाभियों के मन की बात भी सब तक जानी चाहिए। तो आज इस क्रम में हमारे साथ पचपदरा की 4 भाभियां जुड़ रही है, और सबसे बड़ी बात है, चारों भाभियों के नाम बड़े खास हैं। इन नामों से भी एक अलग एहसास आता है। नाम है किसी का पूनम, किसी का विजया, किसी का सरस्वती और किसी का भाग्यवंती। अब बताइए, ये चारों नाम भारतीय संस्कृति के ऐसे नाम हैं। कोई भाग्य दे रही है, कोई विजय दे रही है, कोई मां सरस्वती का आशीर्वाद दे रही है, कोई पूनम की चांदनी दे रही है। तो चलिए, आपको लिए चलता हूं पचपदरा की धरती पर, चारों भाभियों का दीदार करवाता हूं। तो इस क्रम में सबसे पहले चलिए मां सरस्वती के पास चलते हैं। सरस्वती भाभी जी। जी संजय जी, नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका नाम ही कुछ खास है। हम जैसों को तो पहले सरस्वती को ही याद करना पड़ता है, तो इसीलिए आज के इस क्रम में आपका ही नाम लिया है, क्योंकि आपके नाम में मां सरस्वती का नाम है। इस क्रम में हमारी दूसरी मेहमान है विजया। विजय का एहसास है। विजया भाभी जी, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत विजया भाभी जी। हाँ सर। इस क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। पचपदरा की 2 गलियों से निकले हैं, तीसरी गली में जा रहे हैं, और अब जो बारी है भाग्य के दरवाजे जो खोलती है, भाग्यवंती भाभी जी का दरवाजा खटखटाने की। भाग्यवंती भाभी जी। जी संजय जी, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत। और अब अमावस की अंधेरी रात किसी को भी अच्छी नहीं लगती, और पूनम की चांदनी का जिक्र सब करते हैं। तो अब चलते हैं पूनम भाभी जी के पास। पूनम भाभी जी। सबसे पहले तो आपका डिजिटल फर्स्ट न्यूज तहे दिल से स्वागत करता है, क्योंकि हमने जो बेटियों की बात ली, वो बात तब तक पूरी नहीं होती जब तक भाभियां इसमें नहीं जुड़ती, भाई इसमें नहीं जुड़ते, क्योंकि घर भाभियों का ही होता है। बेटियां तो मेहमान बनकर के उस वक्त आती है कुछ दिनों के लिए, तो भाभियां बड़ी भूमिका के साथ है। भाभियां, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के वीडियो सुन रहे हैं जिनमें बेटियों की आवाजें आ रही है? सब सुनते हैं? आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छे लगे। चलिए, ये मतलब दिल से कह रहे हो ना? दिल से कह रहे हैं संजय जी। जी 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 जी। चलिए, तो सबसे पहले एहसासों की अभिव्यक्ति के क्रम में, भावनाओं की गगरी छलकाने के क्रम में भाभियां अपने दिल में क्या रख रही है, तैयारियां जोर से कर रही है। उन तैयारियों में एहसासों की गर्मी है, भावनाओं की वो नमी है। तो इस क्रम में सबसे पहले हम चलते हैं सरस्वती भाभी जी के पास। सरस्वती भाभी जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले भाभी जी आपसे यही पूछना चाहता हूं कि जब आपने ये सुना कि आपकी ननदें इस तरह का कोई कार्यक्रम कर रही है, तो सुनते ही आपको कैसा लगा?
अरे सर, मेरे को तो मेरी ये ममता जी का फोन आया, भाभी हम लोग आ रहे हैं, बेटी का प्रोग्राम है और हम पचपदरा पर आएंगे और भवन बुक कराना है। तो मैंने बोला इतने बड़े भवन की क्या जरूरत है, आप हमारे घर में भी रह सकते हो, कितनी बेटियां होगी, 100-200 आओगे और कितने आओगे? कि नहीं भाभी अभी तो 200-300 ही नाम आए। फिर ऐसे धीरे धीरे मैंने और विद्या ने भवन बुक करवाया, तो फिर ऐसे करते करते 1000 बेटियों की बुकिंग आ गई। हमको सुनकर इतना अच्छा लगा कि आज हमारे घर की बेटी है हमारे आंगन में आ रही है, हमारे गांव में आ रही है, तो हम खुशी में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। बहुत अच्छे से हमको सबको उत्साह है इतना। क्या बात है। कोई ऐसे बोलती है हम ऐसे स्वागत करेंगे, नंदे आएंगी वो बनाएंगे, ऐसा प्रोग्राम रखेंगे। तो तरह तरह के विविध प्रकार के आयोजन करती है और हंसी मजाक करती है, पूरा उसका इंतजार करती है दिन भर बैठे। क्या बात है, आपने तो सभी भाभियों के मन की बात कह दी। विजया भाभी जी। हाँ साहब, जय जिनेंद्र साहब, बोलो साहब। आपने क्या सोच रखा है? अरे जैसे हमने सुना कि वो ये बेटियां हमारे यहाँ पे प्रोग्राम रख रही है, बहुत अच्छा, हमको बहुत ज्यादा खुशी हुई। और फिर ममता जी का फोन आया कि आप भाभी लोग आप भी है ना, मतलब आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि हम भाभियों की भी, मतलब ये हमारी नंदे भी हमारी इतनी ज्यादा कदर कर रही है और हमको भी अपने ग्रुप में जोड़ रही है। तो हमारा उत्साह जो था ना वो डबल हो गया, मतलब दुगुना हो गया। और हमको इतना अच्छा लग रहा है जब से ये प्रोग्राम चालू, हम है ना रोजाना हम भवन में जाके मीटिंग करते हैं और है ना गीतिका की तैयारी, स्वागत गीतिका की तैयारी, दोपहर में क्या एक्ट करेंगे, क्या वो फोटो शूट करेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, घर को साफ रखना है, चीजें क्या बनानी है, गली साफ रखनी है, जो वहाँ रुकेंगे वो साफ रखना है। ये सब मतलब हमारे दिमाग में वही चल रहा है एनी टाइम की नंदा आएंगी तो हम उनकी किस तरह से मतलब अच्छा स्वागत करें ताकि हमारी नंदा खुश होकर जाएं। और उनका आशीर्वाद से हमारा सब कुछ अच्छा होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां हमें दिल से आशीर्वाद दें, तो हमारा पूरा परिवार भी सुखी रहेगा और वो भी अच्छे रहेंगे और वो भी खुश होकर जाएंगे, ये हमारे मन में है। और जब से ये सुना तब से हमें इतना उत्साह है, हम 25-30 महीने यूँ मीटिंग में आती है और फिर सब है प्रोग्राम बनाती है, ये काम करो, ये काम करो, सबको डिवाइड कर देते हैं, ये काम करना है आपको, ये करना है। इतना ज्यादा उत्साह है हम सब में। क्या बात है भाभी जी। एक और आएंगे तो हम सब ने ड्रेस लिए एक जैसी ड्रेसें पहनेंगे, माला पहनेंगे, स्वागत करेंगे। इसको क्या काम करना है, सबको काम दे दिया, क्योंकि हमारी नंदों ने हमारे मतलब बहुत ज्यादा हमको इज्जत दी है, मतलब सम्मान दिया है कि भाभी आप भी है ना प्रोग्राम में आओ। तब हमको और ज्यादा मतलब दुगुना उत्साह हो गया। क्या बात है। एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर ननद भाभी की इज्जत करती है तो भाभियां भी अपने दिल खोल देती है। ये एकदम सीधा मैसेज है। और भाभी जी, विजया जी, आपने तो जिस अंदाज में कहा है, मुझे तो ऐसा लगा है कि शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भी आपके सामने फेल है। बड़ी स्पीड के साथ बड़ी स्पीड के साथ हमारे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और हम तो है ना जो बाहर रहती है, हमारे अमेरिका, लंदन भी है, उन बंदों को भी फोन किया, भाई आपको भी आना है। बोला भाभी कैसा, नहीं आपको आना है। तो उन्होंने भी प्रोग्राम बना लिया। मैंने कहा देखो यहाँ की साड़ी पहननी है आपको। अरे हम तो और अच्छे से साड़ी पहनेंगे, लहंगा सूट पहनेंगे, हमको तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा आप हमारे घर पे ही रुकना। अभी तो काफी नंदे तो हमारे घर अभी आ ही गए हैं पहले भी आ जाते भाभी। और उनके मुझे लगता है कि हमारे नंदों की आशीर्वाद से हमारे सब कुछ घर में अच्छा चलता है और चलता रहेगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारी नंदे आए और बहुत ज्यादा खुश होकर हमारे घर से जाए और हमारे गाँव से जाए। बहुत अच्छा लगा हमारे को ये बेटी सम्मेलन का, जब से सुना है ना सबको हमको जोड़ा, इसलिए हमको और ज्यादा अच्छा लगा कि हमारी नंदा हमारे मतलब हमारा इतना सम्मान करती है, हमारे को इतना चाहती है। भाभी जी, आपकी आवाज को सुनकर के मुझे ऐसा लगता है मैंने आपके पास आने की देरी कर दी। मुझे आपके पास पहले आना चाहिए था। आपकी भावनाओं में इतनी गहराई है और दिल में इतनी भरी हुई भावनाएं हैं। थोड़े दिन पहले आपकी भावनाएं मुझे ले लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने जिस अंदाज में कहा है, भारतीय संस्कृति की उस परंपरा को याद दिलाया है कि ननदे अगर भाभी की कद्र करती है तो भाभियां दिल खोल देती है, और ननद अगर खुश होती है तो फिर परिवार में भी अलग तरह की खुशी और आती है। ये आपने भारतीय संस्कृति का बड़ा शानदार संदेश दिया है। भाभियों की आवाज अपने आप में इस आयोजन को पूर्ण करेगी। और अब इस क्रम में बारी है पूनम जी की। पूनम जी, जय जिनेंद्र भैया। आप भी अपने मन की भावनाओं को सीधी प्रस्तुति दे दो खुले अंदाज में।
नहीं नहीं भैया, वो देखो मेरी बात सुनो, हमको पहले इतना मतलब हमारे पचपदरा में एक ऐसी रौनक आई थी कि हमारे महाशमा जी पधार रहे हैं और मर्यादा मौसम वायु हो रहा है, ऐसे हमने सुना था। फिर धीरे धीरे बेटियों का भी हमने सुना कि अपनी बेटियां भी एक प्रोग्राम करना चाह रही है पचपदरा में 13-14 को। तो हमने ऐसा सोचा कि क्या है 200-300 तो बेटियां है, ऐसा तो प्रोग्राम कहीं होते रहते हैं। पर एक दिन ममता जी का फोन आया कि पूनम भाभी हम प्रोग्राम बनाएंगे, आपको भाभी ग्रुप बनाना है ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है बना देंगे। तो ऐसे लगते लगते उन्होंने 1000 बेटे को जोड़ा, 1000 बेटियों को जोड़ 1000 बेटे, ऐसा लग रहा है कि पचपदरा में 1000 बेटे आ रही है हमारे गाँव में, और भी ऊंचा बढ़ गई। और फिर हम भाभी लोग रोज कुछ सुनते रहते बेटे के बारे में, आज इन्होंने बेटे ने ये क्या, आज वो क्या, क्या उससे ऊंचा में और भी हम आगे बढ़ गई भाभी। बिल्कुल 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 संदेश है जी जी। वो तो कोई पूनम भाभी जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा सा फोन को अपने पास में रख करके बोलिए, थोड़ी आवाज कट रही है कहीं। तो मिल रही है, अब आ रही है भैया? बिल्कुल एकदम साफ आ रही है, इस अंदाज में बोलिए। हाँ, मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे मेरे खुद की 7 नंदे रियल, और 7 नंदों के साथ साथ मेरे 7 नंदों का तो बहुत अच्छा सहयोग रहा मेरे साथ उनका। पर आज 1000 नंदे के साथ हमको ऐसा मौका मिल रहा है कि हम 1000 नंदों के साथ शादियां एंजॉय करेंगे। क्या बात है। और एक ऐसा सपना, आप लोगों की सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रही है, आप लोग तो काम कर रहे हो, जिम्मेदारी उठा रहे हो, और उस काम को भी आप एंजॉय के रूप में ले रहे हो। सलाम करता हूँ आपकी सोच को, आपकी ये सोच है ना भाभीियों की, ये बहुत बड़ी सोच है। आपको तो सारा काम करना है। जी जी जी। और संजय जी, ये सपना एक मेरी सास ससुर का सपना था कि गांव में एक अच्छा फंक्शन हो, हम भी कुछ करें इन गांवों के लिए सब में। पर क्या करें, उनका वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनका सपना हमेशा ये देखते वो करते, पर आज उनका सपना पूरा होने जा रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली है कि हम संकलित परिवार बेटियों का बहुत ही दिल और मन से उनको बहुत ही बिल्कुल आप तैयारी कर रहे हो, स्वागत सत्कार कर रहे हो, और इस तरह से जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हो। तो ये थी पूनम भाभी जी, जिन्होंने अपनी भावनाएं अभिव्यक्त की। और अब इस क्रम में जो अगला नाम है वो है भाग्यवंती भाभी जी का, जिनके साथ भाग्य का नाम जुड़ा है। भाग्यवंती भाभी जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आपके मन में क्या चल रहा है? अपनी नंदों के लिए क्या कुछ करना चाहती हैं? तो पूरे गांव में बहुत खुशी का माहौल है, और इस पचपदरा की पावनधरा पर इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, जिससे पूरी गांव की बेटियां का आगमन होता। जब एक दिन के लिए भी बेटी ससुराल से पियर आती है तब घर में रौनक आ जाती है। तो आप सोचिए, गांव की हजारों बेटियां अपने पियर आ रही हैं, तो पचपदरा की रौनक की दीपावली से कम नहीं होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सारी बेटियां बल्कि बिटिया इंतजार कर रही है, सारी भाभियां बल्कि बिटिया इंतजार कर रही है नंदों का आगमन का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी ननद भी अमेरिका से आ रही है, उसको एक फोन करते ही उन्हें भी टिकट बना रही, भाभी मैं भी इस सम्मेलन में शामिल होगी। बहुत बड़ी बात है कि ममता जी और भावना जी के इस विचार ने न सिर्फ देश की बेटियों से बल्कि विदेश की बेटियों को भी आने के लिए मजबूर कर दिया। उनका भी मन मयूर इतना नाच उठा, आमंत्रण किया है। जी जी, वो बिल्कुल दिया है। अच्छा, अब ये सरस्वती जी, आप कुछ कहना चाहती है? हाँ, कहना चाहती हूँ। बोलिए, क्या कहना चाहती हैं, कहिए। ऐसे है सर, ये जब से प्रोग्राम सुना है हमको इतनी खुशी हो रही है, और नंदो भी हमको इतना पसंद कर रही है कि हमारी भाभी गांव से जा रही है, हमारा इंतजार कर रही है। उनको बाबुल की गलियों में आने की खुशी है, उससे ज्यादा हमको खुशी है कि हमारे नंदे आएगी, हमारी धरती को पवित्र करेंगी। जब कोई फंक्शन होता है तो एक दो स्वास्थ्य को जिमाते हैं, उसका स्वागत करते हैं, कितना आनंद आता है। तो ये 1000 बेटी आएंगी तो हमको कितना आनंद आएगा, इसकी खुशी का अंदाज भी नहीं लगा। जिससे मेरी जेठूसी लंदन में रहती है, मैंने सारे वीडियो उनको भेजा, आप यहाँ आओगे? नहीं ना भाभी, मैं आ नहीं पाऊंगी काकी सा। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप दूसरा काम छोड़ लो, ये भविष्य में इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, आप इसमें जरूर ज्वाइन हो। तो उन्होंने तत्काल अपनी टिकट बना के, वीजे बना के यहाँ आ रहे हैं, उस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। उसकी भी मुझे बहुत खुशी है। और मेरे गांव के ये कमलेश जी, गौतम जी सालेचा, और हमारी ये मांगीबाई पारक, ये तो बहुत ही हमारी महिलाओं की भावना को जानते हैं, प्रोग्राम को
करते हैं, हम समय समय मिलते चलिए, हैं। बहुत और अच्छी हम बात तो जी। इतनी तैयारी कर रहे हैं कि भवन में जाते हैं, वहाँ प्रोग्राम एक लाइन लिखते हैं, आज उसको सिलेक्ट किया, कल दूसरी बहन कहती है ये नहीं उसका स्वागत तो हम ऐसे करेंगे, कोई थाली लेके बताती है, कोई तिलक करके बताती है, हंसी मजाक में उनका भी इंजॉय हो रहा है और हमका भी हो रहा है। हमको नंदे भावना ममता इतना हमको रिस्पेक्ट दे रही है, उसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल हो जाता है। बहुत शानदार बात है। देखिए, हमने तो ये सुना था कि बेटियां जब पचपदरा आ रही है तो वो अपनी प्रस्तुतियों की तैयारी करके आ रही है कि उसको क्या प्रोग्राम देना है, लेकिन यहाँ पर तो भाभियां भी प्रोग्राम लेकर के तैयार बैठी है। उन्होंने भी कई एक्ट किए हैं, कई तैयारियां की है। ये बहुत ही मजेदार दिलचस्प वाक्य आपने सुनाया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं चारों से बारी बारी से एक बात पूछूंगा कि क्या आपको ये नहीं लगता कि आप भी जब अपने पीहर में जाएं तो अपने बाबुल के आंगन को ये मैसेज दें कि हमारे गांव में भी हम सब बेटियों को एक साथ आप भी इसी तरह बुलाइए जिस तरह से हमारे ससुराल ने हमारी ननदों को बुलाया है। ये बताइए पूनम जी, ये विचार कैसा लगा? क्या आप भी अपने पीहर में ये कहना चाहेंगी? अच्छा लगा। नहीं, अच्छा लगा बहुत। आप कहेंगी? हमारा भी मन हो रहा है कि हम भी एक साथ बेटे इकट्ठे हुए, हमारे गांव में ऐसा प्रोग्राम हो। जी जी जी। ये भाग्यवंती जी आपकी क्या राय है? आप भी? हमारी भी यही राय है, ऐसा प्रोग्राम होता रहे, अच्छा लगता है। नहीं, आप पुरानी बातें याद आती है। बिल्कुल, आप भी अपने पीहर में कहेंगी ये बात कि कभी आप भी हम सबको बुलाओ? हाँ, जरूर जरूर बोलेंगे, हम भी पीहर में ऐसे ही प्रस्ताव रखेंगे। बिल्कुल। विजया जी? हाँ साहब, हम तो जरूर कहेंगे और पीहर जाके हम भी हमारे गांव के लिए कुछ, हमारे शहर के लिए कुछ करेंगे। हमको हमारे भी ऐसा प्रोग्राम रखो। और मैं तो ये सोच रही हूँ, ममता जी, भावना जी, मतलब हमारे पचपदरा की बेटी होकर ये कितना इंटेलिजेंट, कितना होशियार हो गए, जो मतलब इतने बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हम मतलब यहाँ पचपदरा में रह के हम भी उनसे देख के सीख रहे हैं कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम भी उनसे सीख रहे हैं। और उन्होंने इतना बड़ा काम किया, उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मतलब पचपदरा की सब बेटियों को इकट्ठा करने का बीड़ा उठा, इतनी बड़ी जिम्मेवारी क्या बात है, मतलब कंधे पे ली। और ममता जी और ये भावना जी जब बोलते हैं तो मैं सोचती हूँ, अरे यार, ये पचपदरा के गांव में रहकर भी इतने मतलब होशियार होकर इतना बड़ा काम कर सकती है, तो हमको भी इनसे सीखना चाहिए। उनका बहुत बहुत मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम अपने कंधों पर लिया। विजया भाभी जी, पीयर में मुझे भी वैसे बुलाया, हम भी हमारे पीयर में मतलब हमारे बेटियों का सम्मेलन, और हम भी हमारे गांव के लिए अच्छा काम करें। विजया भाभी जी, आप बड़ी जिम्मेवारी हम भी लें। विजया भाभी जी, आप बड़ी होशियार हैं। मुझे तो लगता है कि कहीं फास्ट स्पीच देने की कंपटीशन हो तो वहाँ आपका नंबर पहला ही आएगा, दूसरा कोई नहीं ले जा सकता। बहुत शानदार। पहले तो शताब्दी बोला था, अब मैं बोलूंगा बुलेट ट्रेन भी फेल है आपके सामने। और हमको बहुत लगता है ममता जी का, हम तो पीहर आए हुए हैं। अरे हमको तो बोलना नहीं आता, ममता जी को कितना अच्छा बोलना आता, भावना जी को। क्या बात बोल रहे हैं संजय जी। 2 मिनट, हमारे विजया भाभी क्या है कि थोड़ा नॉन स्टॉप में ज्यादा चलते हैं, उनको इतनी खुशी हो रही है कि वो समा नहीं पा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। ये पूनम है ना, ये पूनम हर पल हमको फोन समाचार देती रहती है और इतना इसको उत्साह है, कब नंदे आएंगी, कब हम प्रोग्राम बनाए, कब इनका स्वागत करें। और हमने तो पीयर में प्रोग्राम बना लिया, कल से नाम लिखना भी शुरू कर दिया है और बोल दिया पीयर ही आई हुई हूँ, यहाँ फंक्शन है, इसलिए सबको बोल दिया हमारे सोइंत्रा गाँव में ऐसा फंक्शन करना है, आप देखने के लिए आना। ये भी मैंने इनको सब बोल दिया पीयर में। क्या बात है, मतलब आप भाभी तो है ना हमारे ग्रुप की हेड बनी है। आप हमारे पूरा ग्रुप बना ना, भाभी ग्रुप की हेड बनी है पूनम भाभी, और फिर भाग्यवंती का भी हमारे सहयोग है। और मैं तो क्या बोलने की थोड़ा यूँ ज्यादा ही है बोलने का ऐसा। विजया भाभी जी, आप रुके तो फिर मैं बोलूं थोड़ा। हाँ बोलिए। बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पीहर में आकर के ये मैसेज दे रहे हो ताकि पीहर वाले भी इस प्रोग्राम को देखें और वो भी उत्साहित होकर फिर आप लोगों को ऐसे ही बुलाएं। ये बड़ा अच्छा मैसेज है। तो भाभियां आज हमारे साथ जुड़ी हैं और मुझे ऐसा लग रहा है इनके भावनाओं की जो गंगा है वो बड़ी लबालब है और इतनी बही है
कि मैंने कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन उस भावना की गंगा को मैं रोक नहीं पाया। और सचमुच बात यह है कि ये गंगा तो चलाई ममता और भावना की है, इसलिए भावना की गंगा को तो भावना ही रोक सकती है, मैं कैसे रोक सकता हूँ। तो बड़ा शानदार आपका एहसासों का ये जो दरिया है, एहसासों की जो गगरी छलकी है, ये बड़ी शानदार है। और मैं तो कहता हूँ कि भारतीय संस्कृति की पताका को आपने फहराया है। और मैं तो ये भी कामना करता हूँ हमारे हिंदुस्तान का हर गांव आपसे सीखे कि किस तरह से बेटियों का स्वागत किया जाता है और किस तरह से बाबुल अपनी बेटियों को एक साथ इस रूप में बुलाता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, भाभीियों का, भाइयों का भी हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, तब ये कड़ी पूर्ण होगी। और हम ये शुभ कामना करते हैं कि ये आयोजन आपका बहुत सफल हो, उल्लासमय हो, उत्साह उमंग शिखर पर पहुंच जाएं और हर वर्ष आप कुछ ऐसा ही आयोजन करें ताकि आसपास के गांवों तक आपकी ये धूम, ये जो नज़ारा है, उसकी चमक है, वो फैले और धूम भी आवाज़ जाए वहाँ तक, लोग भी इससे प्रेरित होकर ऐसा आयोजन करने लग जाएं। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। आज हमारे साथ पूनम जी हैं, भाग्यवंती भाभी जी हैं, विजया जी हैं, सरस्वती जी हैं, जिन्होंने अपनी बातें कही। और आपकी बात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जा रही है, आपकी ननदें भी सुनेगी और पूरा देश सुनेगा। पचपदरा तक ये आवाज जाएगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी शानदार हो रही है। बहुत बहुत आभार। कुछ कहते संजय जी जी पूनम जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, इतना सौभाग्य है कि हम भाभियां हर तिब्बत वालों के घर पे ये बेटियां होती है, हर नसीबों के घर पर आज इतनी सौभाग्य है कि हम 25 भाभी इस ग्रुप की, कि हमारे 1000 नंदों का जी इतना मतलब ये कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो साहब खजाना मिल गया, लॉटरी खुल गई आपकी, ऐसा लग रहा है। ऐसा खजाना सोने से सुहाना मिल गया है हमको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। और आपको आपको भी आना है हमारा प्रोग्राम, आप हमसे मिलना आओ तब। ये देखिए बहुत बहुत शुक्रिया है भाभी जी, ऐसा है कि आपकी नंदों ने भी बुलाया है, भाभीियों ने भी बुलाया है, लेकिन भाई नहीं बुला रहे हैं, तो हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और नहीं, हमारे भाई बोलेंगे, आप आना है आपको। बहुत बहुत आभार हम भी तो आपको देखे मिले। आपकी भावनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया, इतना अच्छा इंटरव्यू लिया। धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। जी 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 जी, बहुत बहुत आभार। देवर जी आपको जरूर जरूर पधारना है। क्या बात है, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।